Hello, my dear students. My name is Sunando Devnath, and you are watching the YouTube channel Imavate Academy. तो हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस स्टार्ट कर चुके हैं. लेक्चर 1 फॉर दिस चैप्टर ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया YouTube पर. You will find there is a playlist with the name linear inequations where all the lectures will be arranged in order. So if you have not watched lecture 1, make sure that you watch that lecture and then you proceed with lecture 2. तो आज इस लेक्चर में हम लेक्चर 2 इस चैप्टर का करने वाले हैं एंड चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में कुछ रूल्स को देखा था, किस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. When we transpose a positive term to the other side, वो नेगेटिव बन जाता है. नेगेटिव टर्म को दूसरे साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है. तो वैसे ही हमने 4 नियम 4 रूल्स हमने देखा है. So make sure that you have understood all those 4 rules really well and you have watched that lecture 1, because those rules we will be using in solving the questions. ठीक है, अच्छा, वो रूल्स का तो हो गया कंप्लीट. अब हमें 2 टर्म्स सबसे पहले हम जानेंगे. एक होता है रिप्लेसमेंट सेट और दूसरा टर्म होता है सॉल्यूशन सेट. इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अगर मेरे पास एक इन इक्वेशन है, इफ आई हैव an inequation and say the inequation is x less than 3, let us consider that we have an inequation x less than 3. यानी जो भी values less than 3 है वो x के हो सकते हैं, और एक शर्त दिया हुआ है कि x होना चाहिए नेचुरल नंबर्स. अगर ये दिया हुआ है x belongs to natural numbers, ध्यान से देखो, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं belongs to, और n stands for natural numbers. तो नेचुरल नंबर्स का मतलब वो सारे नंबर्स जो काउंटिंग में यूज करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं हमारे 1 and 2. 0 नेचुरल नंबर नहीं है. 1 2 3 4 इस तरह से इंफिनिटी तक चलते जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. these numbers which are not decimal numbers, लेकिन ये इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. तो यहां पर कहा गया है x लेस देन 3, यानी all those natural numbers which belongs to, which fulfills this condition, which are less than 3. यानी less than 3 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 1 and 2. 1 and 2. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 and 2, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसको फुलफिल कर रहा है सिर्फ यही दोनों वैल्यूज 1 and 2. अब समझाता हूं मैं किसको मैं रिप्लेसमेंट सेट बोलूंगा, किसको सॉल्यूशन सेट बोलूंगा. ये जो मैंने लिखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स ही इसमें हो सकता है, कि मतलब कि मैं जो भी वैल्यूज चूज करूंगा सॉल्यूशन सेट में, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट 1 and 2. जो भी वैल्यूज मैं सॉल्यूशन सेट में चूज करूंगा वो होना चाहिए नेचुरल नंबर्स. तो ये होता है रिप्लेसमेंट सेट. इसको मैं बोलूंगा रिप्लेसमेंट सेट, दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसको कैसे लिखता हूं, इसको स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं. इसको लिखेंगे रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब ये है कि x में नेचुरल नंबर्स होंगे, और जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, कौन कौन से वैल्यूज उसका वो एक्चुअली प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट. और ये x लेस देन 3, ये है इनइक्वालिटी. तो इस इनइक्वालिटी का ये हो गया रिप्लेसमेंट सेट. x लेस देन n, x बिलोंग्स टू n, रिप्लेसमेंट सेट हो गया. सॉल्यूशन सेट हो गया 1 and 2. अगर मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है x लेस देन 3, और इसका रिप्लेसमेंट सेट अब मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू होल नंबर्स. तो इस बार इनइक्वालिटी सेम है. द इनइक्वालिटी इज द सेम एज द प्रीवियस वन.
लेकिन इस बार इसका रिप्लेसमेंट सेट चेंज हो गया. दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट. रिप्लेसमेंट सेट बन गया x बिलोंग्स टू होल नंबर. तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं जीरो से. सो 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी. ये चलते जाएगा. लेकिन हमारा इनइक्वालिटी क्या कहता है? x लेस देन 3. सो लेस देन 3 मींस 2 1 and 0 will also be included because this time the replacement set is whole numbers. तो इसमें हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा 0 1 and 2. देख रहे हो, समझ में आ रहा है रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट का कंसेप्ट? ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से समझना होता है सबसे बेस्ट वे ऑफ समझना. सो I hope you have got the idea of replacement set and solution set. एक और क्वेश्चन से मैं करता हूं. अगर मैं लिखता हूं x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं या z से भी डिनोट किया जाता है. तो ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन 3 आर सपोज्ड टू बी द सॉल्यूशन सेट. तो इंटीजर्स मींस इट कैन बी नेगेटिव आल्सो. तो कौन कौन से इंटीजर्स जो 3 से कम होते हैं? तो वो 3 से कम तो बहुत सारे इंटीजर्स है, जैसे 2 1 0 2 1 0, उसके आगे -1 -2 -3, ऐसे चलते चलते -4 -5 -6 माइनस इंफिनिटी तक. इधर माइनस इंफिनिटी तक. तो इसका कोई एंड नहीं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट में? इंफिनिटी तक जा रहा है. तो हमारे कौन कौन से वैल्यूज हैं? 2 1 0 -1 -2, इस तरह से चलते जाएगा अनंत काल तक. और यहाँ पे मुझे डॉट 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 ऐसे मुझे सिंबल मार्क कर देना है और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा. तो ये हो गया सोल्यूशन सेट माइनस इंफिनिटी से. तो ये हमने बताया कि इधर ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और कहां पे एंड हो रहा है? 2 तक, क्योंकि 2 से फिर ज्यादा हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा एंड 3 कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट सेज x इज लेस देन 3. तो कितना इजी है समझना. ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट सेट और ये जो हो गया दिस इज आवर सोल्यूशन सेट. अब सोल्यूशन सेट दो तरीके से हम लिख सकते हैं. अभी अभी जो सोल्यूशन सेट को मैंने लिखा, ये जो 3 एग्जांपल्स तुम लोग देख रहे हो, 3 different example. This is example 1, this is example 2, and this was example 3. So with the help of these 3 examples, I hope I am successful in explaining you what is replacement set and what is solution set. अब बात आती है solution set दो तरीके के होते हैं. एक होता है roster form, दूसरा होता है set builder form. ये सब कंसेप्ट्स है, इसको समझो. ठीक है, एग्जाम में कभी भी तुम्हें रिप्लेसमेंट सेट का डेफिनेशन, सॉल्यूशन सेट का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा. तो ये कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. उसी तरह से अभी हम सॉल्यूशन सेट को लिखने के दो तरीके देखेंगे. What are the two ways in which we can write the solution set? One is known as roster form. Roster form, ROSTER, रोस्टर फॉर्म. इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं. लिस्टिंग मेथड, ये क्या मेथड है? अभी अभी जो हमने जिस तरीके से हमने लिखा वो हो गया सॉल्यूशन सेट का रोस्टर फॉर्म. यानी पीछे जो मैं स्लाइड में जाता हूं, ये वाला स्लाइड, ये जो सॉल्यूशन सेट मैंने लिखा, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा, या फिर इसको या फिर इसको, ये तीनों एग्जांपल्स में मैंने क्या किया? सॉल्यूशन सेट को जिस फॉर्मेट में लिखा उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, ठीक है. तो रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था 1,2, ये एक रोस्टर फॉर्म हो गया. दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. इसको कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म. You see how I'm writing this same format with
सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ऐसे लिखा जाता है, एक कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट x belongs to natural numbers and x less than 3। ये जो मैंने लिखा, ये मैंने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, ये 1 एंड 2 जो हमारा x के वैल्यूज हैं सोल्यूशन सेट का, उसी को एक्चुअली मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा है। हमने क्या लिखा, x such that x belongs to natural numbers, means हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्लेसमेंट सेट को भी लिखा है। So replacement set is written in the set builder form, and फिर हमने लिखा and, और उसके बाद हम लिखते हैं in equation। ये होता है सिंटैक्स, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का सिंटैक्स। हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सच दैट का सिंबल यूज करते हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट सेट को लिखते हैं, उसके बाद एंड लिखते हैं, और उसके बाद इन इक्वेशन को लिखते हैं। This is how we write the set builder form. This is also a solution set only. ठीक है, लेकिन ये इस तरह का जनरली हम कब लिखते हैं और इस तरह से हम कब लिखते हैं, अब देखो, उस पर हम बात करेंगे। This format of writing solution set is generally chosen when the replacement set belongs to real numbers. Belongs to real numbers. इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है उसमें था x belongs to natural numbers। तो जनरली जब हमारा x belongs to natural numbers होता है तो we do not write the solution set in set builder notation। इस तरह से हम जनरली नहीं लिखते, रादर हम solution set को रोस्टर फॉर्म में ही लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी इजी लगता है and the actual values can be represented। So roster method is preferred over set builder method when the replacement set is natural numbers or whole numbers or integers. But when x belongs to real numbers, when x belongs to real numbers, ये real numbers क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, इस पे आता हूँ, don't worry। When x belongs to real numbers अगर हुआ तो we generally use set builder form। We generally use set builder form। इस पर एक बहुत ही इजी रीजन है क्यों हम इसको set builder form में लिखते हैं जब x belongs to real numbers होता है। The reason is हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, हम इसको लिख ही नहीं सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लिख ही नहीं सकते। When x belongs to real numbers, the solution set cannot be written in roster form. Cannot be written in roster form. It is not possible to write it in roster form. Now I will explain you with an example that why it is not possible to write the solution set in roster form when x belongs to real number. So we have to write it in set builder form only. Example से समझते हैं तभी समझ में आएगा। Suppose मैं लिख रहा हूँ x लेस देन, वो सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, x लेस देन 3, जो एग्जांपल से मैं शुरू से समझा रहा हूं, x लेस देन 3, और मैंने रिप्लेसमेंट सेट लिखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मींस all those numbers including the fractional numbers also, including the decimal numbers also, all possible numbers on the number line which fulfills this criteria, obviously x less than 3। अगर नंबर लाइन को हम ड्रॉ करें, ये हमारा सपोज नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में मान लो कि यहाँ 3 है, इधर 4 है, आगे 5 6 7 इधर है, and over this side we have 2, we have 1, we have 0, we have -1, we have -2, we have -3, and you should know that real numbers can be negative as well as positive। तो जितने भी नंबर्स इस नंबर लाइन में है सब रियल नंबर्स है। All those numbers that can be represented on the number line
आर रियल नंबर्स, मतलब कि ये नंबर्स भी जो एकदम जैसे बीच में क्या है, वी हैव -1.5 ओवर हियर, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली 0.5, इधर थोड़े से नेक्स्ट में मे बी 0.6 होगा. So all those numbers, as I have said, including the fractional numbers as well, including all these integers, everything, every number, fractional ho, integer number ho, negative हो, positive हो, all come under real numbers. अब समझने का कोशिश करो. यहां पर क्वेश्चन ने हमें कहा है, रियल नंबर लाइन से मैं समझाता हूं, x लेस देन 3. अब नंबर लाइन को देखो, लेस देन 3 मतलब ये जो 3 है इधर, इस 3 से जितने भी नंबर्स लेस देन है वो सारे नंबर्स x के वैल्यूज हो सकते हैं. वो सारे नंबर्स जो x से जो लेस देन 3 हो, all of those numbers are values of x. तो x से लेस देन कौन कौन से नंबर्स हैं? पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बोला था कि x से लेस देन सिर्फ नेचुरल नंबर्स को चूज करना है, तो तुमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स जो 3 से लेस थे वो 2 और 1 को चूज किया था, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 0 वाज नॉट इंक्लूडेड. जब होल नंबर कहा था तो 0 भी इंक्लूड हो गया था, तो 0 1 2 था. इंटीजर्स था तो इस तरह से हमने लिखा था इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से -इंफिनिटी से 2 तक. लेकिन इस बार क्या करें, लेस देन 3, तो यहां पे तो 2.9 है, और इमीडिएटली इसके बाद 2.99 है, उसके बाद 2.999 भी हो सकता है. तो इनफाइनाइट नंबर्स है यहाँ पे. 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, वो सारे नंबर्स. और 2.1 और 2.2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स है. 2.11, 2.111, 2.1111, 2.11111 means infinite numbers are there, infinite, and you cannot write each of those numbers, क्योंकि 2.1 और 2.11 के बीच में भी infinite numbers हैं. So it is impossible to show or to write all of these numbers which are less than 3 in roster form. It is just impossible. तुम कितने वैल्यूज को शो करोगे इधर? All those values can you separate with commas and write down? It is not possible. All those numbers. तो real number में हम roster form में लिख ही नहीं सकते. तो how will we write? इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा होगा. तो हम सोल्यूशन सेट को लिखेंगे, और सोल्यूशन सेट को लिखने का जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं. और वो क्या है लिखेंगे, फॉलो द सिंटैक्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, x लिखेंगे वेरिएबल का नाम, देन सच दैट, then we will write the replacement set which says x belongs to real number. We will write and फिर इस in equation x less than 3, and this is our solution set. This is our solution set. तो आज हमने क्या क्या देखा इस लेक्चर में? हमने देखा रिप्लेसमेंट सेट, सोल्यूशन सेट, और हमने सोल्यूशन सेट को दो तरीके से लिखना सीखा, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम कब यूज करते हैं? जब x नेचुरल नंबर होता है, जब x होल नंबर होता है, जब x इंटीजर होता है. लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को कब यूज करते हैं? जनरली जब x रियल नंबर होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में पढ़े ना. लेक्चर 3 भी मैं जल्द पोस्ट करूंगा, इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस लेक्चर्स, देन यू हैव टू शो इंटरेस्ट बाय लाइकिंग द वीडियो. Press the like button and share the video with your friends. I don't want to limit this free recorded course for mathematics class 10th with only a small group of students, with only small group of viewers. I want it to expand. That will give me enthusiasm. To support me, to provide enthusiasm, you have to share and let your friends know about this maths course. Okay, children, have a good day. Keep studying. God bless you.